हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूं मैं, और बाकी टॉपिक से बिल्कुल अलग है ये आज का टॉपिक। तो इसको ज़रूर देखिए ध्यान से और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, शेयर करके कुछ लोगों के साथ। सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर करें, और पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और सुपर थैंक्स खुल चुका है तो सुपर थैंक्स ज़रूर दें। 40 रुपीज़ से शुरू है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं इस चैनल की ग्रोथ के लिए। तो आप लोग सपोर्ट करें, छोटा सा सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। सो आप लोग सपोर्ट करें। और आज का जो वीडियो है वो बहुत अलग है और वीडियो से, क्योंकि आज हम बात करेंगे को पेरेंटिंग के बारे में, यानी कि बच्चे की परवरिश जब आपको नार्सिसिस्ट पेरेंट के साथ करनी पड़ती है तो इस स्थिति में क्या होता है। जब आप नार्सिसिस्ट पेरेंट के साथ एक बच्चे की परवरिश करते हैं तो क्या होता है कि जो दूसरा नार्सिसिस्ट पेरेंट है वो आपके बच्चे को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि बच्चा पूरे उसके कंट्रोल में आ जाए, और जो एक एम्पैथ पेरेंट है यानी दूसरा पेरेंट है वो दिखाई ही ना दे। उसका पता, उस काम सारा वो करे, सब कुछ वो करे, बच्चे की परवरिश वो करे, पर वो दिखे ना, ये पूरा ध्यान रखता है वो। नार्सिसिस्ट तो कोई मेहनत करते नहीं है बच्चों को पालने में, लेजी होते हैं बहुत ज़्यादा, काम वो सारा दूसरे पेरेंट्स से कराते हैं, बट दिखाई नहीं, उसको दिखने नहीं देते। वो क्या करते हैं कि बच्चे के मन में ये डालते हैं शुरू में कि देखो दूसरा पेरेंट तो तुमको जो है, दूसरा पेरेंट जो है वो जो है आप लोग चाय पियेंगे क्या। मैं चाय पीते पीते आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग और हम, कहीं ना कहीं मुझे आदत हो गई है शाम की चाय आप लोग के साथ ही पीने की। ये मेरा शाम की टाइम होता है एक्चुअली, जब मैं चाय पीती हूँ और मुझे मन करता है बात करने का तो मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो कल से आप भी चाय लेकर के आइए, कॉफ़ी पी लेके आइए और साथ बैठिए, चर्चा करेंगे इस बारे में और स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। ये जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि जो एक नार्सिसिस्ट पेरेंट होता है वो दूसरे पेरेंट को दिखने ही नहीं देता, काम सारा नार्सिसिस्ट पेरेंट जो है दूसरे पेरेंट से करवाता है, और बच्चे को साइड में लेके बार बार बोलेगा कि ये तो तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, क्योंकि उसको पूरा वर्कलोड डाल दिया है दूसरे पेरेंट। वो पूरा बिजी हो रहा है, जैसे ही मौका मिल रहा है दूसरा पेरेंट साइड में, देखो उसे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, वो तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखना चाहता, उसको तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो अक्ल ही नहीं है कि तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। तो वो इस तरह की बातें बच्चे के मन में डालता रहता है, डालता रहता है, और बच्चा कहीं ना कहीं ये बात पकड़ना शुरू कर देता है कि हाँ दूसरा पेरेंट मेरा ध्यान नहीं रखता। अब वो पूरा डिपेंड हो गया नार्सिसिस्ट पेरेंट के ऊपर, चाहे वो गलत है, चाहे वो खराब है, चाहे वो अच्छा है, क्योंकि दूसरा एब्सेंट हो गया, है ही नहीं वो वहाँ पे। नार्सिसिस्ट पेरेंट अब अपना असली रूप दिखाते हैं जब एक बार देख लेते हैं कि वो उनके कंट्रोल में आ गया। अब वो कहते हैं कि अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, मेरे हिसाब से चलो, मैं तुम्हें जैसे चलाना चाहता हूँ वैसे चलो, बिल्कुल मेरे हिसाब से चलो, क्योंकि मेरे पे सारा पावर है, मेरे पे सारा कंट्रोल है, दूसरा पेरेंट भी मेरे कंट्रोल में, उसको मैं हर तरह की चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए वो टिका हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियली वो मेरे पे डिपेंडेंट है। जबकि कई बार ऐसा होता है नार्सिसिस्ट जो दूसरा एम्पैथ पेरेंट है वो ज़्यादा कमाने वाला है, नार्सिसिस्ट जो है दूसरा पेरेंट वो, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ऐसा बोलता है। अब छोटा बच्चा नहीं समझ पाता, वो सोचता है कि दूसरा पेरेंट पैसों के लिए भी इस पर डिपेंडेंट है, हर चीज़ के लिए इस पर डिपेंडेंट है, तो मुझे अब इसी पे डिपेंडेंट होना है। तो अब वो बोलेगा कब तुम मेरा कहना मानो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, मेरे कहना मानो, नहीं तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, मेरा कहना मानो। अब वो बच्चा बार बार सोचता है कि मुझे इसका कहना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया है कि दूसरा पेरेंट एब्सेंट है, वो है ही नहीं, वो एब्सेंट है, तो मुझे अब इस पेरेंट का कहना मानना पड़ेगा। तो वो उसका कहना मानना शुरू कर देता है, कहीं ना कहीं उसका कहना उसने अब सुनना शुरू कर देता है, मानना सोचता है कि हाँ यही है, जो डरने भी लग जाता है, क्योंकि वो उसको बार बार धमकी भी दे रहा है, बाहर निकाल दूंगा, कहना नहीं मान रहे हो मेरा, क्योंकि कंट्रोल कर रहा है ना, उसको अपने हिसाब से ढाल रहा है, तो बाहर निकाल दूंगा। फिर वो बच्चों के बीच में स्केप गोट एंड गोल्डन शिप वाला खेल शुरू कर देता है, राइवलरी कराता है, भाई बहनों का आपस में कोई कांटेक्ट ना रहे, सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए सबका एक दूसरे से, उस पेरेंट का सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए, बच्चों का आपस में सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए। ये सब करना शुरू कर देता है।
बाहर से कोई आएगा तो अचानक अपने बच्चों को कंपैरिजन करेगा बाहर के बच्चों से। अरे उस वैसे वो उनको अच्छा बोलेगा और वैसे बोलेगा तुम बाहर वालों के सामने अच्छे नहीं, बाहर बाहर वालों के सामने नहीं बोलेगा बट उनके जाने के बाद कि देखो वो तो ज़्यादा समझदार थे, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता। कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है बच्चों का। सो ये बड़ा मुश्किल है को पेरेंटिंग करना। हेल्दी पेरेंटिंग तो होती नहीं है नार्सिसिस्ट के साथ, को पेरेंटिंग पॉसिबल हो नहीं पाती अच्छे से नार्सिसिस्ट के साथ, क्योंकि वो तो पूरा बच्चे को कंट्रोल कर लिया उसने। धीरे धीरे गोल्डन शिप को बिल्कुल अपने हिसाब से ढाल देता है वो गोल्डन शिप, फिर नार्सिसिस्ट बनने की उसकी बड़ी टेंडेंसी हो जाती, बन जाते हैं। अंदर से कॉन्फिडेंस है नहीं, क्योंकि पाला तो बहुत ही अजीब ढंग से गया है, तो कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है, बट अजीब सा एक खोखला कॉन्फिडेंस हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता, अजीब सी पर्सनैलिटी होती है। इसलिए नार्सिसिस्ट की जो पर्सनैलिटी होती है ना, बहुत अजीब सी होती है। कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अजीब से ही कुछ हैं। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, बिल्कुल ही अजीब से पले हुए बच्चे होते हैं। पैम्परिंग हो रखी है और एक तरफ से घर से निकालने की धमकी भी दे रखी है। सो बहुत विचित्र ढंग से इनको पाला जाता है, इसीलिए ये इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना कि इनको समझते समझते ज़िंदगी निकल जाती है। समझ ही नहीं आता ये हैं क्या, कर क्या रहे हैं। और एक हद के बाद आपको खुद लगेगा कि ये तो बहुत ही बेकार है, इनको समझना भी बेकार है। सो को पेरेंटिंग करना इनके साथ बहुत मुश्किल है। बच्चे को पूरा सपोर्ट दें अगर को पेरेंटिंग हो रही है, पूरा बच्चे को सपोर्ट दें, इमोशनली सपोर्ट दें, हर तरह का सपोर्ट दें बच्चे को, क्योंकि बच्चा अब आपको संभालना ही पड़ेगा। उसका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करवाएं बच्चे का, क्योंकि बच्चे को पूरा का पूरा कंट्रोल करके उन्होंने अजीब सी उसकी मानसिकता कर देनी है, आगे के लिए भी परेशानी हो जाएगी, बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है उसमें। सो ये था आज का वीडियो को पेरेंटिंग के ऊपर। किस तरीके से को पेरेंटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इसको करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे आगे की कल की चाय के साथ। कल की चाय पे चर्चा करेंगे इस चीज़ पे, कैसे को पेरेंटिंग करें, कैसे वो अगर बीच में है तो क्या करें, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कल की चाय के साथ बैठिएगा, साथ में फिर से चर्चा करेंगे इस बारे में। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सपोर्ट करिए। हम लोग इतना बहुत सारी चीज़ें करेंगे ताकि, क्योंकि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये देखिए, एक ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम तो हमारा बन ही रहा है, ऑफलाइन सपोर्ट सिस्टम भी बनाएं। सपोर्ट सिस्टम के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और नार्सिसिस्ट सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम पे ही वार करते हैं, बच्चे का भी सपोर्ट सिस्टम पे ही वार करते हैं कि दूसरा पेरेंट तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, वो है ही नहीं इस लायक कि वो तुम्हें सपोर्ट करे। इस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और नार्सिसिस्ट के कंट्रोल में आ जाता है, उसकी पर्सनैलिटी पूरी नार्सिसिस्ट ख़राब कर देते हैं। आगे जाके या तो वो एक स्केपगोट बन जाते हैं, यानी को डिपेंडेंट, या फिर एक गोल्डन शिप है तो नार्सिसिस्ट ही बन जाते हैं। सो इसको कंट्रोल करें, हमें आगे की पीढ़ी बचानी है, हमें आगे की पीढ़ी को बचाना है कि वो उनके अंदर ये चीज़ें ना आए। इसमें कहीं ना कहीं हमें काम करना पड़ेगा। और चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल फिर आऊँगी आपके लिए नया वीडियो लेकर के। कमेंट ज़रूर करिएगा और कल फिर बैठिएगा चाय या कॉफ़ी के साथ। कल बैठ के चाय कॉफ़ी के साथ फिर करेंगे चर्चा एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय।